तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दोस्तों वारी एनर्जीज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और सेबी रेस्टो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, सीखने के लिए है। तो उसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से भी रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वारी एनर्जीज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। तो दोस्तों आज के दिन ये कंपनी ज़बरदस्त हमें फोकस में रहती हुई दिख रही थी। अब इसका सबसे बड़ा कारण है कंपनी से रिलेटेड एक काफ़ी बड़ी अपडेट का आना। अपडेट दोस्तों ये है कि वारी एनर्जीज के बोर्ड ने नहीं, शेयर होल्डर ने अप्रूव कर दिया है। कंपनी के बोर्ड ने रिसेंटली एक प्रपोजल अप्रूव किया था जिसमें 10,000 करोड़ तक फंड रेज वारी एनर्जीज करना चाहती थी QIP के ज़रिए। अब इतना बड़ा नंबर है तो शेयर होल्डर से अप्रूवल भी लेना ज़रूरी है, तो इसके लिए वोटिंग्स की जाती है और वोटिंग्स के ज़रिए शेयर होल्डर अप्रूव करते हैं। तो फिलहाल वोटिंग के आउटकम्स ये हैं कि शेयर होल्डर ने अप्रूवल दे दिया है। अब वारी एनर्जीज 10,000 करोड़ तक हमें फंड रेज करती हुई नज़र आएगी। 10,000 करोड़ से कम भी कर सकती है और 9,000 करोड़ तक भी हो सकता है, बट 10,000 करोड़ के ऊपर कभी भी ये नंबर नहीं जाएगा। अब ये जो फंड रेस कंपनी करेगी इसको मल्टीपल सोर्स के ज़रिए कंपनी करने वाली है। तो यहाँ पर चीज़ें थोड़ी डिटेल में भी मेंशन की गई हैं। तो पहला है इक्विटी शेयर्स, यानी कि इक्विटी के बदले कंपनी पैसा रेस करेगी। उसके अलावा नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर्स, यानी कि कंपनी डेट जो लेती है उसमें दो टाइप का डेट होता है, एक होता है कन्वर्टिबल और एक होता है नॉन कन्वर्टिबल, एक और होता है पार्शियल, बट उसको हम इग्नोर करते हैं ज़्यादातर टाइम। अगर हम नॉन कन्वर्टिबल की बात करते हैं तो मान लो अगर कंपनी 400 करोड़ का डेट उठा रही है मार्केट से, तो फिर कंपनी को इंटरेस्ट के साथ 400 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। और वही कन्वर्टिबल डिवेंचर है, तो अगर कंपनी 400 करोड़ रेस कर रही है तो उसके बदले कंपनी 400 करोड़ के शेयर्स भी देकर अपने डेट को ख़त्म कर सकती है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। उसके अलावा वारंट्स भी देखने को मिलती हैं और एलिजिबल सिक्योरिटीज़ भी देखने को मिलती है, जो कि कन्वर्टिबल इंटू इक्विटी शेयर्स होगा। तो ये सारी चीज़ें कंपनी ने ऐड किया है सोर्सेस में कि कहाँ कहाँ से कितना नहीं, मतलब कहाँ कहाँ से कंपनी पैसा रेस कर सकती है। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको आप ज्वाइन कर लो। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जिस हिसाब से मार्केट में अप्स एंड डाउन दिख रहा है, ऐसे टाइम पे हर दूसरी कंपनी के एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको सभी कंपनी के टेक्निकल्स को एनालिसिस कर अपडेट होता हुआ देखने को मिल जाता है, जो कि हर किसी के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। और इसके लिए आप चैनल को ज्वाइन कर फ्री में आप चेकआउट भी कर सकते हैं इन कंपनी के प्रॉपर टेक्निकल्स, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि अभी इन कंपनी में क्या चल रहा है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक की तरफ जाकर चैनल को फ्री में ज्वाइन कर लो। अब ये सारी चीज़ें वारी एनर्जीज क्यों कर रही है, इसके रीजंस भी समझा देता हूँ। देखो, वारी एनर्जीज जो है कंटिन्यू एक्सपैंड कर रही है। अगर कंपनी के सोलर मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट की बात करें तो वो अभी कंपनी के लिए कोर सेगमेंट की तरफ प्ले करता है, और वहाँ पर इग्नॉट एंड वेफर में कंपनी एक मैसिव फैसिलिटी सेटअप करने का प्लान लेकर चल रही है नागपुर, महाराष्ट्र में। और इसकी जो कैपेसिटी रहेगी वो 10 गीगावाट की हमें देखने को मिलने वाली है। उसके अलावा सोलर सेल की बात करें तो वहाँ पर भी कंपनी कैपेसिटी को 16 गीगावाट तक करना चाहती है, और न्यू 4 गीगावाट की प्लांट कंपनी सेटअप करना चाहती है नवसारी, गुजरात में। उसके अलावा सोलर मॉड्यूल की बात करें तो उसकी कैपेसिटी कंपनी 28 गीगावाट तक करना चाहती है, और 2.5 गीगावाट की एक्सपेंशन कंपनी ने किया है यूनाइटेड स्टेट की जो सब्सिडरी है कंपनी की, उसमें। और उसके अलावा दोस्तों एडिशनल जो गुजरात फैसिलिटीज़ हैं उसमें भी 1.5 गीगावाट की कैपेसिटी कंपनी ने ऐड किया है। उसके साथ एनर्जी स्टोरेज एंड न्यू एनर्जी टेक्नोलॉजीज़ में भी कंपनी एक्सपैंड कर रही है। अगर हम बैटरी एनर्जी स्टोरेज की बात करें तो वहाँ पर भी कंपनी की एक्सपेंशन की प्लान है, और हाइड्रोजन एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक में भी कंपनी का एक्सपेंशन का प्लान है। इसके लिए कंपनी डेवलप कर रही है 1 गीगावाट हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर यूनिट, और एक्सपैंड कर रही है इन्वर्टर प्रोडक्शन कैपेसिटी टू 4 गीगावाट। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है कि कंपनी एक्सपेंशन कर रही है। इस वजह से कंपनी रिसेंटली 10,000 करोड़ की फंड रेज अप्रूव की थी। और हाल ही में कंपनी से रिलेटेड एक बिजनेस की भी खबर हमें देखने को मिला था। इस कंपनी को एक ऑर्डर रिसीव हुआ था जिसका साइज़ अगर देखोगे तो 800 मेगावाट का था, और ये सोलर मॉड्यूल के सप्लाई का ऑर्डर है। और ये न्यूज़ एक तरह से अच्छी न्यूज़ है, और इसकी जो एग्जीक्यूशन है वो 2027 के फाइनेंशियल ईयर में ही हमें देखने को मिल जाएगी। तो एक तरह से इसका फ़ायदा 2027 के फाइनेंशियल ईयर में ही हमें कंपनी के अर्निंग्स में देखने को मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है।
बाकी इसके अलावा अगली कंपनी की बात करें तो अगली कंपनी है दोस्तों NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। रिपोर्ट निकल के आ रहा है CNBC TV 18 की तरफ से कि NSE अपने IPO का DRHP जो है वो फाइल कर सकती है इसी वीक, और इसी वजह से इंडिया एश्योरेंस और साथ में IFCI के जो शेयर्स हैं वो काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी रिपोर्ट करते हुए दिखे हैं रिसेंट टाइम्स में। और एक और बात आपको पता होना चाहिए कि ये जो IPO है रिपोर्ट के ज़रिए समझ आ रहा है कि 5 लाख करोड़ के वैल्यूएशन पे हमें देखने को मिल सकता है। एग्जैक्ट फिगर्स अगर देखोगे तो यहाँ पर मेंशन किया गया है 5 लाख करोड़ के रेंज से लेकर 5.25 लाख करोड़ के रेंज तक देखने को मिलने वाला है। इसी बीच में ये IPO का वैल्यूएशन दिखेगा, और इसके लिए CNBC ने स्टार्टिंग में ही अपडेट दे रखा था कि 4 से 5% स्टेक ये डाइल्यूट करेगी OFS के ज़रिए इस IPO में, और एक्सपेक्टेड है कि इससे कंपनी के पास 20,000 करोड़ का फंड जाएगा। कंपनी के पास नहीं, कंपनी के प्रोमोटर के पास। इस वजह से जो कंपनी के शेयर्स को ओन कर रखे हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश हैं अभी के टाइम पे देखोगे। और साथ में एक्सचेंज ने हायर किया है दोस्तों 20 मर्चेंट बैंकर फॉर द IPO। मर्चेंट बैंकर का बेसिकली प्लान होता है IPO के स्टार्टिंग डेट से एंडिंग डेट तक जितना भी सारा पेपर वर्क है वो सारी चीज़ों को कंप्लीट करना, ताकि स्मूथ वे में हमें IPO देखने को मिल जाए। तो ये 20 मर्चेंट बैंकर्स को हायर इन्होंने किया है इस IPO के प्लानिंग्स के लिए। तो ओवरऑल ये जो सारी न्यूज़ है NSE से रिलेटेड काफ़ी बड़ी बन जाती है, क्योंकि एक लंबे टाइम से इस कंपनी के IPO का इंतज़ार था और अब वो इंतज़ार ख़त्म होने को है। रिपोर्ट कह रहा है इसी वीक IPO को लेकर DRHP कंपनी फाइल कर देगी, और इस न्यूज़ से ये भी कंपनी काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही है। कौन सी कंपनी है भाई? तो नाम है दोस्तों कंपनी का BSE लिमिटेड। BSE NSE दोनों कॉम्पिटिटर हैं, और एक कॉम्पिटिटर जब मार्केट में लिस्ट होता है तो अक्सर दूसरे कॉम्पिटिटर को इससे प्रॉब्लम होती है, बट इससे BSE प्रॉब्लम इसलिए फेस नहीं कर रही है क्योंकि अगर इंडिया के स्टॉक मार्केट की बात करें तो लिस्टेड में BSE ही है। भले हमारे पास 2 बड़ी एक्सचेंज है NSE BSE, बट लिस्टेड तो सिर्फ BSE है। तो लोग BSE को काफ़ी हद तक इग्नोर भी कर देते हैं क्योंकि उनके पास ऑप्शंस नहीं हैं। बट जब NSE भी मार्केट में लिस्ट हो जाएगी ना, तो लोगों के पास ऑप्शंस होगा कि BSE में इन्वेस्ट करें या फिर NSE में। तो उस टाइम क्या है कि कंपनी के डेटा को देखेंगे, वो कंपनी के फंडामेंटल्स को चेकआउट करेंगे, और ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो BSE काफ़ी बेटर ग्रोथ दिखाती है NSE के कंपैरिजन में। बट जब नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो BSE NSE के आसपास भी नहीं है। तो इस वजह से लोगों का इंटरेस्ट यहाँ पर जाएगा, और जो लोग एक्सचेंज को प्रायोरिटी नहीं देते थे इन्वेस्टमेंट के लिए, वो लोग भी यहाँ पर आकर एनालिसिस करेंगे और इन्वेस्ट और ट्रेड कर सकते हैं। जिससे क्या है कि एक्सचेंज के जो वॉल्यूम्स हैं, एक्सचेंज के वॉल्यूम्स का मतलब BSE के शेयर के जो वॉल्यूम्स हैं वो हमें बढ़ते हुए देखने को मिल सकते हैं। इसी वजह से BSE खुश है। बाकी दोस्तों, अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज़रूर ज्वाइन कर लो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। अब इसके अलावा BSE की एक और खबर की बात कर लेते हैं कि अभी हाल ही में BSE की परफॉर्मेंस अच्छी इसलिए भी दिख रही है क्योंकि बाजार अच्छा कर रहा है। आज के दिन में निफ्टी में पॉजिटिव परफॉर्मेंस है, 0.48% की तेज़ी हमें बाजार में देखने को मिल रही है, और ये तेज़ी आगे भी रह सकता है क्योंकि US ईरान की जो वॉर है वो ऑफिशियली एंड हो चुकी है। 19 तारीख ना फ्राइडे का जो डेट है उस दिन फिजिकल साइनिंग हो जाएगी एग्रीमेंट पे, और उसके बाद अगले 60 दिनों तक प्रॉपर डील वगैरह होगा, और उस डील के बाद US ईरान की जो वॉर है वो और भी अच्छी तरह से हम सिक्योर हो जाएंगे कि आने वाले कल में नहीं होगी। और ये सारी चीज़ों को देखकर बाज़ार काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकता है क्योंकि निफ्टी का जो करंट वैल्यूएशन है वो 20.6 का दिखता है। तो वैल्यूएशन वाइज अब निफ्टी अपने जो पुराने बेंचमार्क है उससे हमें नीचे देखने को मिल रही है। अब देखो, निफ्टी का जब प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स 22 के ऊपर चला जाता है ना, तो निफ्टी एक्सपेंसिव हो जाती है। तो उस टाइम इंडियन मार्केट को भी एक्सपेंसिव लोग कंसीडर करने लगते हैं, तो प्रॉफिट बुकिंग अक्सर वहाँ पर ह्यूज होती है। और जब 20 के आसपास आ जाता है तो मार्केट फिर महंगा नहीं है, मार्केट अट्रैक्टिव है, और 18 से नीचे आ गया तो सुपर अट्रैक्टिव है। तो 18 से नीचे तो काफ़ी रेयर मोमेंट हो जाता है, बट अभी वैल्यूएशन हिसाब से देखोगे तो बाज़ार में आने वाले कल में एक अच्छी मूव आने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। बाकी ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सभी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए ही मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसके अलावा अगली कंपनी की बात करते हैं जिसने रिसेंटली बोनस दिया था 1:3 के रेशियो में, और बोनस का लास्ट डेट आज ही के दिन का है, यानी कि कल के दिन कंपनी हमें टेक्निकली एडजस्ट होती हुई दिखेगी। तो ये कंपनी कौन सी है भाई? तो नाम है दोस्तों कंपनी का ब्रिगेड एंटरप्राइजेस। 1:3 के रेशियो में बोनस दिया था, यानी कि हर 3 इक्विटी शेयर के बेसिस पे 1 इक्विटी शेयर देने का कंपनी ने फैसला किया था। सो अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं तो इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं, इन्वेस्टर नहीं आप इग्नोर कर सकते हैं। न्यूज़ इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है।
तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।